Hello dear students, let's start our study once again. इस वीडियो में मैं आप लोगों को द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की जो एक्सरसाइज है उसे बताऊंगा और आप लोग इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अच्छा होगा। देखिए, इसमें पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न आता है 4 नंबर का आपके कोर्स में। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। सबसे अधिक उचित विकल्प को चुन करके निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यह है अधूरा कथन दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा उचित विकल्प है उसी को आपको उस अधूरे कथन के आगे ले जा करके लिख देना होगा। पहला है किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज। राजा विक्रमादित्य प्रसिद्ध है के लिए, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? इन जस्टिस एंड लर्निंग, अन्याय और ज्ञान के लिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान के लिए। क्रुएलिटी, निर्दयता के लिए। तो यह तीसरा वाला ये सही होगा। आप लिखेंगे किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग। राजा विक्रमादित्य अपने ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से दूसरा है द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू। विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए आभारी है, ऋणी है। किसका? अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, समुद्रगुप्त का या विक्रमादित्य का। तो यही विक्रमादित्य चौथा वाला सही होगा। 2 के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा। लिख देंगे द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य। विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए विक्रमादित्य का ही आभारी है, ऋणी है। तीसरा है द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज। अपराधी लोग विक्रमादित्य के सामने कांप जाते थे क्योंकि। अब 4 कारण दिया गया है, जो सही उसको करना है। ही वॉज वेरी क्रूअल, वह बहुत निर्दयी थे। ही वॉज अनजस्ट, वह अन्यायी थे। ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्कवर दियर गिल्ट, वह उनके अपराधों का पता लगाने में काफ़ी बुद्धिमान थे। ही लुक्ड वेरी फियरफुल, वह बहुत भयानक दिखाई पड़ते थे। तो सी वाला सही होगा। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू डिस्कवर दियर गिल्ट, ये सही हो जाएगा। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड बिकॉज। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया था क्योंकि। ही वॉज द किंग, वह राजा थे। ही वुड सी स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट, वह सीधे उनके अपराधों को देखा करते थे। ही वॉज अ मैजिशियन, वह जादूगर थे। तो ये बी वाला सही होगा। आप लिखेंगे विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड बिकॉज ही वुड सी स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट। अगला है द शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द मांड लुक्ड चेंज्ड बिकॉज। टीले पर बैठने पर चरवाहा बालक भिन्न दिखाई पड़ता था क्योंकि। ही वह अब लिसेंड टू द कंप्लेंट्स, वह शिकायतों को सुनता था। हैड टू डिसाइड द डिस्प्यूटेड, उसे विवादों को तय करना पड़ता था। गॉड द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, ज्ञान और न्याय की आत्मा पा जाता था। वॉज एन ऑर्डिनरी बॉय, सामान्य बालक रहता था। तो ये तीसरा वाला सही होगा। आप लिखेंगे द सफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द मांड लुक्ड चेंज्ड बिकॉज he got the spirit of knowledge and justice.
इस तरह से। अगला है व्हेन द मांड वाज डग डीप द किंग फाउंड। व्हेन द मांड वाज डग डीप, जब टीला गहराई से खोद लिया गया था, द किंग फाउंड, बादशाह पाए, क्या पाए? 7 जार्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों से भरा हुआ 7 जार पाए। स्केलेटन ऑफ डेड सोल्जर्स, मरे हुए सिपाहियों का कंकाल पाए। रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दुर्लभ किस्म के संगीतबद्ध यंत्र पाए। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का नया सिंहासन पाए। तो यही डी वाला सही होगा। आप लिखेंगे व्हेन द मांड वाज डग डीप द किंग फाउंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अगला है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन। विक्रमादित्य का नया सिंहासन पाया गया था, कहाँ पाया गया था? इंदौर, दिल्ली, उज्जैन, आगरा। तो ये उज्जैन आप सही है, लिखेंगे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन उज्जैन। द लेबरर्स डग out a block of marble slab supported on the hands and wings of stone angels numbering। मजदूर लोग संगमरमर की उस काली चौकी को खोदे जो कि पत्थर के देवदूतों के पंखों और हाथों पर टिकी हुई थी, जिनकी संख्या थी, अब कितनी संख्या थी? अ डजन, 1 दर्जन संख्या थी। 20, 20 संख्या थी। 25, 25 संख्या थी। या 30 या 30 संख्या थी। पता चलेगा ये 25 आप लिखेंगे, नंबरिंग 25। द लास्ट एंजल डिड नॉट अलाउ द किंग टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज। अंतिम देवदूत राजा को विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दिया, क्योंकि द किंग हैड नॉट कंप्लीटेड हिज प्रेयर। बादशाह अपना पूजा पाठ पूरा नहीं किए थे। द एंजल वाज नॉट इन अ गुड मूड। देवदूत अच्छी सोच का नहीं था। द किंग हैड कम बिफोर द राइट टाइम। बादशाह ठीक समय से पहले ही आ गए थे। द किंग्स हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड। राजा का हृदय उतना पवित्र नहीं था जितना कि किसी छोटे बच्चे का हृदय। तो यही चौथा सही होगा। आप लिखेंगे द लास्ट एंजल डिड नॉट अलाउ द किंग टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज द किंग्स हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ अ चाइल्ड। अगला है द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज, क्योंकि, मतलब उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर ना बैठ सका क्योंकि हिज पीपुल डिड नॉट लाइक हिम। उसकी जनता उसे पसंद नहीं करती थी। हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। उसका हृदय उतना पवित्र नहीं था जितना कि छोटे बच्चे का हृदय। ही कुड नॉट प्रे एंड कीप फास्ट। वह पूजा पाठ नहीं कर सका और उपवास ना रख सका। ही वॉज सीरियसली इल। वह गंभीर रूप से घायल था। पता चला ये बी वाला सही होगा। द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज हिज हार्ट वाज नॉट प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज, ये भी वैसे ही है कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के नया सिंहासन पर ना बैठ सका क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ काउहर्ड बॉय। वह चरवाहे लड़के से डरता था। एवरी टाइम ही वॉज पुश्ड असाइड बाय एन एंजल। हर बार उसे एक देवदूत के द्वारा ढकेल दिया जाता था। ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अनवर्दी ऑफ इट। वह स्वयं को इसके अयोग्य समझता था। ही वॉन्टेड टू बी अ जस्ट किंग। वह एक न्यायी राजा होना चाहता था। तो ये तीसरा वाला सही होगा। द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अनवर्दी ऑफ इट। अगला है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। विक्रमादित्य का नया सिंहासन बना हुआ था। किस चीज़ का बना हुआ था? गोल्ड, सोने का बना था। सिल्वर, चांदी का बना था। आयरन, लोहे का बना था। स्टोन, पत्थर का बना हुआ था। तो पता चला है डी वाला सही है।
आप लिखेंगे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन। अगला है द एंजल्स टुक द जजमेंट सीट टू, देवदूत न्याय सिंहासन को ले गया। ये एंजल एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं है, एक ही देवदूत ले गया था। द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू, देवदूत न्याय सिंहासन को ले गया। कहाँ ले गया? द स्काई आसमान में, अनदर किंगडम दूसरे साम्राज्य में, सी समुद्र में, द पैलेस ऑफ द किंग राजा के राजमहल में। पता चला स्काई। आप लिखेंगे द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू द स्काई। इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स बताऊंगा इस पाठ का। देखिए, पहले आपको एक कथन लिख लेना होगा पूरा, तब जैसे ये पहला वाला है विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट, ये पूरा पहले कथन लिख लेंगे, तब यहाँ पर आप ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे। अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखेंगे, लेकिन पहले पूरा कथन लिखने के बाद। ये देखिए, विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट, विक्रमादित्य हमेशा निर्दोष को दंडित करते थे, तो ये फॉल्स है। आप ये पूरा कथन लिख करके यहाँ लिख देंगे फॉल्स। दूसरा है नो वन नोज द नेम ऑफ विक्रमादित्य इन इंडिया, भारत में कोई भी विक्रमादित्य का नाम नहीं जानता है, बहुत लोग जानते हैं, फॉल्स है। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, ये ट्रू हो जाएगा। चौथा है विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे। अगला है विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान को पसंद नहीं करते थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चौथा वाला ट्रू रहेगा, विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, विक्रमादित्य न्याय और ज्ञान को पसंद करते थे, ये ट्रू हो जाएगा। और विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला है ही इज सेड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट जजेस इन हिस्ट्री, उन्हें इतिहास का सबसे खराब न्यायाधीश कहा जाता है, तो ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। विक्रमादित्य वाज ऑलवेज डिसीव्ड, विक्रमादित्य को हमेशा धोखा दिया गया था, ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को धोखा कभी नहीं दिया गया था, तो ये सही है। आठवां वाला आप इसे ट्रू लिख देंगे। नौवां है विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द रॉन्ग मैन, विक्रमादित्य हमेशा गलत व्यक्ति को दंडित करते थे, ये फॉल्स है। 10वां है विक्रमादित्य समटाइम्स पनिश द रॉन्ग मैन, विक्रमादित्य कभी कभी गलत व्यक्तियों को दंडित करते थे, ये भी फॉल्स हो जाएगा। 11वां है द गिल्टी ट्रेम्बल्ड कमिंग बिफोर हिम, अपराधी लोग उनके सामने आने से कांप जाते थे, तो ये ट्रू हो जाएगा। और 12वां है द गिल्टी नेवर ट्रेम्बल्ड कमिंग बिफोर हिम, अपराधी लोग उनके सामने आने से कभी नहीं कांपते थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द काउ हर्ड बॉय सैट ऑन द माउंट एंड बिकेम ग्रेव एंड सीरियस, चरवाहा बालक टीले पर बैठता था और गंभीर हो जाता था, तो ये ट्रू है। 14वां है द काउ हर्ड बॉय सैट ऑन द माउंट एंड स्टार्टेड लाफिंग एंड क्राइंग, चरवाहा बालक टीले पर बैठता था और हंसना और चिल्लाना शुरू कर देता था, तो ये फॉल्स है। 15वां है द काउ हर्ड बॉय बिकेम सो फेमस फॉर जस्टिस दैट पीपुल स्टार्टेड ब्रिंगिंग टू हिम देयर कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स फॉर जजमेंट, चरवाहा बालक न्याय के लिए इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग अपने जटिल विवादों को भी न्याय के लिए उसके सम्मुख लाना शुरू कर दिए, तो ये ट्रू है। 17वां है द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो द पीपुल द ट्रुथ, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वह लोगों को सच्चाई दिखा देता था। अगला है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ वाइट मार्बल, विक्रमादित्य का नया सिंहासन सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था, तो यह फॉल्स है। 16वां द स्पिरिट ऑफ नॉलेज
and justice would come to him and he would show the people the truth। ये ट्रुथ है, ये ट्रू है, सही है कि ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वह लोगों को सच्चाई दिखा देता था। तो ये ट्रू है। 17वां फॉल्स है। ब्लैक स्लैब की बनी हुई थी ना, ब्लैक रंग की थी वो चौकी जो थी, यहाँ वाइट लिखा है तो ये फॉल्स है। अगला देखें, द फर्स्ट एंजल आस्क्ड द किंग ऑफ उज्जैन इफ ही हैड नॉट डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट हिज ओन। पहला देवदूत राजा से पूछा, उज्जैन के राजा से पूछा, क्या वह कभी उन राज्यों पर राज करने की इच्छा नहीं किए थे जो उनके नहीं थे। तो ये ट्रू है। 19वां है, किंग विक्रमादित्य नेवर फेल्ड इन गेटिंग एट द कल्प्रिट। राजा विक्रमादित्य अपराधियों को ढूंढने में कभी असफल नहीं होते थे। ये ट्रू है। 20वां है, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। उन्हें भूल गए, मतलब विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद समय के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। ये ट्रू है। 21वां है, किंग विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। राजा विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया था। ही ऑलवेज पनिश द गिल्टी मैन। वह हमेशा अपराधी व्यक्ति को ही दंड देते थे। ये ट्रू है। 22वां है, द फेमस जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एज डग आउट ऑफ अ मांड सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ 24 स्टोन एंजल्स। कह रहे हैं द फेमस जजमेंट सीट ऑफ किंग विक्रमादित्य का प्रसिद्ध न्याय सिंहासन एज डग आउट ऑफ ए मांड, एक टीले के रूप में जब खोद लिया गया, वाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ 24 स्टोन एंजल्स। ये 24 पत्थर के देवदूतों के हाथों पर टिका हुआ था। तो 24 की संख्या नहीं थी, वो 25 की संख्या थी, इसलिए फॉल्स लिखेंगे। 21वां है, इट इज सेड दैट विक्रमादित्य वाज नॉट द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य इतिहास के सबसे बड़े जज नहीं थे, न्यायाधीश नहीं थे। तो ये फॉल्स है, वो सबसे बड़े न्यायाधीश कहे जाते थे। When the shepherd boy sat on the mound, जब चरवाहा लड़का टीले पर बैठता था, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, तो उसमें ज्ञान और न्याय की आत्मा आ जाती थी। तो ये सही है, ट्रू आप लिखिएगा इसको। अगला है, द किंग ऑफ उज्जैन एट लास्ट सैट ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा अंत में विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा, विक्रमादित्य की गद्दी पर बैठा। तो ये फॉल्स है, कभी नहीं बैठ पाया था। द लास्ट एंजल वाज प्लीज्ड विद द किंग ऑफ उज्जैन एंड अलाउड हिम टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अंतिम देवदूत उज्जैन के राजा से खुश हो गया था और उन्हें विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने की अनुमति दे दिया। ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, गलत है ये। 27वां है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य नेवर डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से कभी लुप्त नहीं हुआ। तो ये पता चला कि फॉल्स है, लुप्त हो गया था। 28वां है, द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई। देवदूत आसमान में ऊपर उड़ गया, वेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सिर पर चौकी को धारण किए हुए। ये सही है, ट्रू आप इसे लिखिएगा कि देवदूत चौकी को अपने सिर पर धारण किए हुए आसमान में उड़ गया। ये सही है। 28वां। 29वां है, द किंग ऑफ उज्जैन फेल्ड टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द एंजल्स सो ही कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा किसी भी देवदूत को संतुष्ट करने में असफल रहा, इसलिए वह
विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ना बैठ सका, ये ट्रू है। तीसवां विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस, विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, ये ट्रू है। 31वां है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज लाइंग व्यूरीड इन द पास्चर, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन चरागाह में मिट्टी के नीचे पड़ा हुआ था, ये ट्रू है। 32वां है द ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे इन उज्जैन, विक्रमादित्य का सुंदर राजमहल अब भी उज्जैन में स्थित है, तो पता चला ये फॉल्स है। अगला है 33वां, आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंट, टीले से नीचे उतरने के बाद द बॉय वुड रिमेन डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज, वह बालक अन्य लड़कों से भिन्न रहा करता था, ये फॉल्स है। जब वो उतर जाता था टीले पर से तो बिल्कुल सामान्य हो जाता था। 34वां है आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द माउंट द बॉय वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, टीले से उतरने के बाद वह बालक अन्य लड़कों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं रहता था, तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। 35वां है विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तो ये ट्रू बात है, मतलब सत्य बात है, आप यहाँ ट्रू लिखिएगा। 36वां है आफ्टर ऑब्जर्विंग 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग द किंग ऑफ उज्जैन असेंडेड ऑन द थ्रोन, 3 दिन के पूजा पाठ करने और उपवास रखने के बाद उज्जैन का राजा गद्दी पर सवार हुआ, वो फॉल्स है, कभी नहीं सवार हुआ था। 37वां है द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य, विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए विक्रमादित्य का आभारी है, तो ये ट्रू बात है, मतलब आप इसे ट्रू लिखिएगा। 38वां है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज अ स्लैब ऑफ वाइट मार्बल, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सफ़ेद संगमरमर की चौकी थी, ये फॉल्स है, ब्लैक संगमरमर था वो, यहाँ फॉल्स लिखिएगा। और लास्ट है 39वां है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन 25 पत्थर के 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था, तो ये ट्रू है। इस तरह से आप लोग इस पाठ की इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में इन सभी कथनों को लिख करके ट्रू एंड फॉल्स डिफाइन कर दीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा, और वैकल्पिक प्रश्न हल करके अपनी कॉपी में रखिएगा, अच्छा रहेगा। धन्यवाद।